जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। मैना का कोप भवन में प्रवेश। भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना। हिमवान द्वारा उनका सत्कार। सप्तऋषि तथा अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी के बारे में जो कहा है उसे सुनकर मुझे लगता है कि मुझे अपनी पुत्री की शादी उनके साथ नहीं करनी चाहिए। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी या विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर मैना कोप भवन में चली गई और इधर भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया और मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिवजी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्य पुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचल पुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुंचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम ग्रस्त लोग धन्य हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। उसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर से आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर सप्तऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने सम्मान के साथ सबकी पूजा की और कहा, मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य हो गया। ये कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन लाकर दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहां उन ज्योतिर्मय महर्षियों से बोले, आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग तीनों के घर में आए हैं, फिर भी मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगन माता मानी गई है। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय, ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे। मुनीश्वर सप्त ऋषियों का वचन सुनकर हिमवान ने कहा, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था, किंतु प्रभु, इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के बारे में ऐसी बातें बताई तो शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया। वे अपनी बेटी का विवाह उस रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों में हट करके कोप भवन में चली गई हैं और आपसे सच कहता हूँ कि महेश्वर को बेटी देने की इच्छा मेरी भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो। ये बात कहकर हिमवान चुप हो गए। तब सप्तऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी मैना के पास गई और वहां देखा कि वहां मैना और पार्वती हैं। तब अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ और दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। जिसे सुनकर मेनका उठ गई और मैना ने कहा, हम पुण्य जन्म जीवों को आज किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है। हमारे इस घर में जगत हृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी है। देवी, आप किस लिए आई हैं, आप मुझे बताइए। मेना के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको कहा कि पहले तुम मेरे साथ वहां चलो जहाँ सप्त ऋषि हैं। सप्त ऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। जब मैना ने, पार्वती ने और हिमवान ने मिलकर भगवान शिव के युगल चरणार वृंदों का स्मरण करके सप्त ऋषियों को प्रणाम किया तो ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभकारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के श्वशुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पानी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी तो उस समय उसके सामने उन्होंने विवाह की प्रतिज्ञा की थी। इन्हीं 2 कारणों से वे योगी राज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका ना कोई घर है, न ऐश्वर्य है, न कोई स्वजन बंधु बांधव है।
मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चित विचार कीजिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से, लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है तो वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणि को अपनी कन्या नहीं दूंगा, इसलिए जो उचित विधान हो वो कहिए। हिमाचल के इस वचन को सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, मेरी बात सुनो, सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य, इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, परंतु पीछे वह सत्य व हितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, किंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु, धर्मशील बांधव जन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभीष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मगन रहता है। जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक ब्रह्म बाह्य वस्तु की क्या इच्छा। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भूभ्रंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन या दुखी कह सकता है? ब्रह्मलोक में निवास करने वाला ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु और कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वांग्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्व संपत् स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्षस्थल से आविर्भात हुई है। शिवा ने देवताओं के एकत्रित हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया और वही सती अब तुम्हारे घर में पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म से शिव की ही पत्नी है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। ये सदा सिद्ध, सिद्धिदायिनी और सिद्धि रूपिणी है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः गिरिराज, तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रीतम के स्थान में चली जाएंगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत रूप देखकर ही ब्राह्मण के रूप में इनकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इनके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इन्हें आश्वासन और वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे। पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए शिव याचना की थी और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी इस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। हे गिरि, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया। ईश्वर की कही हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। जय श्री राम।